हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। जस्ट क्वेश्चन करने से पहले ये दो क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इनको सॉल्व करेंगे, इनको समझेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बार ग्राफ बताता हूं। दंड आलेख, बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है। इससे पहले आपने क्या समझा कि कोई आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़े का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। कोई आंकड़ा दे रखा है, कोई डाटा आपके पास है, तो क्या बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कोई आंकड़े दे रखे हैं तो क्या बनाते हैं? बारंबारता बंटन सारणी या बारंबारता सारणी, वो पहले आपने बनाई, ठीक है। जब सारणी वाणी बन जाती है सब, तो उस डाटा को चित्र के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है। चित्र के माध्यम से दर्शाना ज्यादा आसान पड़ जाता है। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण दूं, माना एक विद्यालय में 3 क्लासेस है, फॉर एग्जाम्पल 6, 7, 8, ठीक है। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चे हैं, ठीक हो गए। एक 50 मार्क्स का मैथ्स का पेपर हुआ, 50 नंबर का गणित का एक पेपर होता है, और बच्चों ने क्या क्या नंबर प्राप्त किए आप देखिए। कक्षा 6 वाले बच्चों ने जो मीन मार्क्स लाए, माध्य, कक्षा 6 के बच्चों ने जो मार्क्स लाए उनका मैंने मीन निकाला, वो निकल गया माना 30, ठीक है। कक्षा 7 के बच्चों के जो मार्क्स आए वो मैंने माना कहा मीन, मतलब मीन, उन मार्क्स का मीन। जैसे आप जानते हैं 7 में माना 10 बच्चे हैं, तो जितने उनके मार्क्स आए सबको जोड़ करके 10 से डिवाइड किया, तो 6 के बच्चों के माध्य अंक 30, 7 के बच्चों के माध्य अंक 20 और 8 के बच्चों के माना माध्य अंक हैं 4, ठीक है। in an examination of maths of 50 marks, the mean marks obtained by class 6 students are 30, और class 7 students are 20, class 8 students are 40। तो मैं एक बार डायग्राफ बनाता हूं, मैं एक बार ग्राफ बनाता हूं। फिर से समझिए, एक 50 मार्क्स का मैथ्स का पेपर लिया, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी। उसमें क्लास 6 ने जो माध्य अंक प्राप्त किए, मतलब क्लास 6 में सारे बच्चे जितने हैं उन सब के मार्क्स जोड़ दिया, बच्चों की संख्या से भाग दे दिया। माध्य निकालना आपने सीखा हुआ है, तो माध्य है 30। कक्षा 7 के बच्चों के अंकों का माध्य है 20, और कक्षा 7 के बच्चों के अंकों का माध्य है 20, और कक्षा 8 के बच्चों का अंकों का माध्य है 40, ठीक है। तो इस जो आपके पास ये डाटा है, इसको चित्र के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, उसे कहते हैं दंड आलेख, बार ग्राफ। तो एक तरफ तो लिख देते हैं क्लास, कक्षा, इधर तो मैं लिख देता हूं क्लास, या इसको लिख दीजिए कक्षा। इधर की ओर मैंने कक्षा दिखाई, और इधर की ओर मैंने दिखाए अंक, मीन, माध्य अंक, माध्य अंक, मीन, स्कोर, ठीक है। अब आप देख लीजिए, यहां पर 0 मार्क दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको 20, 30, 40, और ये दिखा रहा है 50, ठीक है। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो एक पैमाना मानेंगे, एक स्केल मानेंगे कि 10 मार्क्स, 10 अंक बराबर एक खाना। अब वो 1 सेंटीमीटर का खाना है या 2 सेंटीमीटर का है? क्या लिखा? 10 अंक बराबर एक खाना। जैसे आप ग्राफ कॉपी पे देखते हैं ना, खाने होते हैं ना उस पे बने हुए,
ठीक है, एक बड़ा खाने के बीच में 10 छोटे खाने होते हैं। तो ऐसे ही आप 10 अंक बराबर एक खाना, तो 20 अंक बराबर 2, 30 अंक बराबर 3 खाने, 40 अंक बराबर 4 खाने, 50 अंक बराबर 5 खाने इधर। और इधर मैंने कक्षा लिख दी, कक्षा 6, यहां पर मैं लिख देता हूं 6, यहां 6 के बच्चे होंगे, यहां पर 7 के होंगे और यहां पर किसके होंगे, 8 के। इधर तो कक्षा लिख दी 6, 7, 8, और इधर जो उन बच्चों के मीन स्कोर था, माध्य अंक थी, इधर लिख दिए 10, 20, 30, 40, 50। अब कॉपी पर कैसे दिखाना है, एक लाइन क्षैतिज खींच लीजिए, एक ऊर्ध्वाधर खींच लीजिए, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए। तो इस पे तो क्लास दिखानी है, तो बराबर बराबर दूरी पे जितनी डिस्टेंस यहां से यहां है, वही डिस्टेंस 6 से 7 के बीच होनी चाहिए, वो डिस्टेंस 7 से 8 के बीच होनी चाहिए, कोई भी दूरी ले। और यहां आप पैमाने से चलिए, 10 अंक बराबर एक खाना, जैसे ग्राफ पेपर पर खाने होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं या 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। माना 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर लेते हो तो 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6, 8, 10, जैसे आपकी इच्छा उस रूप में करें। अब एक तरफ मैंने कक्षाएं दिखा दी, एक तरफ बच्चों के अंक दिखाए। कक्षा 6 के बच्चों के कितने अंक है, 30। 30 का अंतर यहां पर 30 है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसा एक बार बनाऊंगा, ऐसे एक दंड बनाऊंगा इस टाइप का, और यहां लिख दूंगा 30। देख रहे हैं, कक्षा 7 के बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं, उनका 20। 20 कहां पर, ये 20 देखिए, ये 20 की सीध में आए, देखो 20 की सीध में इधर आओ, और ये आप बना लीजिए, ये ठीक हो गया। और क्लास 8 के बच्चे लाए 40, तो 40 कहां पर है, देखो 8 की सीध में जाना ऊपर 40 तक, 40 की सीधे देखिए इधर ये जाएंगे, और 8 के यहां, तो आप देखो यूं यहां से ये 30, यहां पर था आपका 20, और ये था आपका 40। तो ये जो बना, ये जो चित्र बनाया मैंने, ये जो मैंने फिगर बनाया, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, दंड आलेख। दंड मतलब जैसे पिलर होते हैं ना खड़े कर रखे, जब मकान बनता है तो पिलर खड़े करते हैं, ऐसे ही, तो इनको बोलते हैं बार। और इस पूरे फिगर को कहेंगे दंड आलेख या बार ग्राफ। अब ऐसा कहीं पर चित्र बना हुआ है तो आप आसानी से देख लेंगे कि कक्षा 8 के बच्चों ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, कक्षा 7 के बच्चों ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, कक्षा 6 के बच्चों ने कक्षा 7 के बच्चों से अधिक अंक प्राप्त किए। सबसे अधिक किसने किए, कक्षा 8 के बच्चों ने। सबसे कम किसने किए, कक्षा 7 के बच्चों ने। और कक्षा 6 के बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए, 30। तो इस चित्र के माध्यम से पूरी की पूरी बात सामने आ गई। तो जो डाटा था, डाटा क्या था, कक्षा 6 के बच्चों के माध्य स्कोर 30 है, 7 के बच्चों का माध्य स्कोर 20 है, कक्षा 8 के बच्चों का माध्य स्कोर क्या, 40। यह है डाटा। इस डाटा को मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया, और उस चित्र का नाम क्या, दंड आलेख या बार ग्राफ, ठीक है। और इसकी क्या विशेषता होती है बच्चों, दंड आलेख की। एक तो दंड आपके बराबर चौड़ाई के होते हैं, देखो जितनी चौड़ाई इसके उतनी इसकी होनी चाहिए, उतनी इसकी होनी चाहिए। यदि 2-2 सेंटीमीटर के चौड़ाई वाले ले लेते हैं आपने, तो 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, इनके बीच की दूरियां समान होनी चाहिए, जितना यहां से यहां, उतना यहां से यहां, उतना यहां से, ठीक है दोस्तों, ये विशेषता होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि दंड आलेख क्या चीज। अब आपके पास ये जो प्रश्न है दे रखे, अब हमने सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 के प्रश्न, ठीक है, प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे आज, प्रश्न 1 और 2 करेंगे। तो इसके लिए ये फिगर है, ये बार ग्राफ है, एक दंड आलेख है, एक दंड आलेख है। इस दंड आलेख के आधार पर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यहां दंड आलेख के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक हो गया। तो मैं प्रश्न रीड कर लेता हूं, देखिए
प्रश्न आप भी देखें। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये है, ये एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3.3, ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन आपका ये है, फिगर 3.3, और ये जो फिगर है दूसरा वाला फिगर 3.4, ये सेकंड क्वेश्चन है दूसरे प्रश्न के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या क्या पूछा गया आप देख रहे हैं, ये ए और बी के रूप में है। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं, इसके आगे भी हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। इसके साथ साथ इसमें 4 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इनको आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं ये, ठीक है। हिंदी के स्टूडेंट्स भी देख लें। यहाँ पर मेरे पास एक्सरसाइज है इधर दी हुई, तो प्रश्न तो यहाँ है, क्वेश्चन तो यहाँ आप देखिए एक्सरसाइज 3.3 ये हैं 2 प्रश्न जो हमें अभी करने हैं, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इन क्वेश्चंस पर जो बार ग्राफ है दंड आलेख का वो ये बने हुए हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये आकृति 3.3, ठीक है। और आकृति जो 3.4 है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है, ये देखिए आप, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने फिगर भी बना रखा, आप अपनी बुक में देख लेंगे। अब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3, ये आकृति 3.3 है और इसका नाम है आकृति 3.4, ठीक हो गया। इन आकृतियों में दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? 2 प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, ए वाला पार्ट, और बी वाला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। तो ए वाला, पहला वाला ए वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब ये इस चित्र में क्या है, पहले इसको देखिए। इधर पेट हैं, ये पेट मतलब पालतू पशु जिनको आप घर में पालते हैं, जैसे डॉग, डॉग मतलब कुत्ते, कैट्स बिल्लियां, रैबिट्स खरगोश, हैमस्टर्स, हैमस्टर भी कोई पेट एनिमल है, और इधर अदर वाले हैं। तो इधर तो है पालतू पशु, ठीक है, पेट एनिमल। पेट मतलब जिनको घर में पालते हैं, जैसा बिल्ली घर में पालते हैं, कुत्ता घर में पालते हैं, कुछ लोग खरगोश पालते हैं, कुछ चिड़ियाएं पालते हैं, होता है नहीं क्या होता है, ठीक है। तो ये पेट एनिमल है। पालतू पशु कौन कौन है? कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, खरगोश है, ठीक है, हैमस्टर है और अन्य है। इस तरफ क्या दिखा रखे हैं, कौन से पेट एनिमल्स हैं? डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स, अदर्स। और इधर उनकी, इधर जो है विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या। और ये क्या बना रखे हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये क्या बना रखे हैं, ये तो है दंड आलेख, दंड हैं, आप देखिए ध्यान से, ये बार बना रखे हैं, बार, ठीक है ना। इनकी चौड़ाई हर जगह समान होती है, इनके बीच में दूरियां भी समान होती है। अब आप यहां पर देखिए, ये आपसे, ये चित्र आपसे क्या कहता है? डॉग्स, कुत्ते पालने वाले बच्चे कितने हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में पेट एनिमल, पालतू पशु कुत्ता है? अब डॉग के लिए देखो, ये डॉग के लिए लाइन यहां तक जा रही है, देख रहे हैं, तो 8, ये 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका पेट क्या है, डॉग है। 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका पालतू पशु कुत्ता है, ठीक। बिल्ली पर आ जाइए, कैट्स, बिल्लियां, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पेट एनिमल, पालतू पशु बिल्ली है। अब देखो ये इधर तो ये दिखा रहा है बिल्लियां, पर इधर दिखा रहा बच्चों की संख्या, कितने बच्चों ने बिल्ली को पालतू पशु बनाया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कैट्स एज पेट एनिमल, वो है 10। आप देख रहे हैं, बिल्ली पालने वाले बच्चे, बिल्ली को पालतू पशु के रूप में लेने वाले बच्चों की संख्या क्या है?
रैबिट्स वाले कितने बच्चे हैं जिन्होंने रैबिट को पेट बनाया? आप इसकी सीट में आ जाए इधर, 2। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रैबिट को पेट एनिमल बना रखा है। हैमस्टर वाले कितने हैं? हैमस्टर वाला देखो ये है। अब इसकी सीट में आ जाओ, ये तो 4 और 6 के बीच में तो 5 हो गए। और यहां पर अदर एनिमल भी किसी ने पाल रखे हैं, ठीक है। अदर के लिए देखिए, अदर का बार ये है, तो आप इधर आ जाएंगे 3 हो जाएगा, 2 और 4 के बीच में 3। तो इससे आपको क्या रिजल्ट निकला कि जितने बच्चों के डॉग पेट एनिमल है, पालतू पशु, कितने बच्चों का है डॉग? 8। देखो ये डॉग के लिए ये 8 बच्चों ने डॉग को पालतू पशु बना रखा है। 8 स्टूडेंट्स का डॉग क्या है? पेट एनिमल है। 10 स्टूडेंट्स का कैट पेट एनिमल है। 2 स्टूडेंट्स का रैबिट पेट एनिमल है, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स का हैमस्टर पेट एनिमल है, और अन्य जानवर 3 बच्चों ने पाले हुए, ठीक है डियर। अब ये आप समझ गए होंगे, इधर बच्चों की संख्या है, स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं, और इधर पेट एनिमल है। तो एक तरफ पेट एनिमल दिखाए, एक तरफ स्टूडेंट्स दिखाए। इधर बच्चों की संख्या है, इधर पालतू पशुओं के नाम है, ठीक है ना, ठीक है, पेट्स के नाम है। अब प्रश्न आपके पास क्या है? पहला प्रश्न है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? लोकप्रिय का मतलब Which is the most popular pet? मतलब लोकप्रिय मतलब, पॉपुलर मतलब जो सबसे अधिक बच्चों ने पाल रखा है। तो सबसे लंबा बार जिसका है, सबसे हाइट वाला बार जिसका है, वही सबसे पॉपुलर हो। देखो इन इतने बारों में, इतने आपने इतने दंडों में सबसे ऊंचा दंड ये है, और उसमें कितने बच्चे? 10। और वो किसका है? कैट। सबसे अधिक 10 बच्चों ने कैट को पाल रखा है, तो ये सबसे अधिक लोकप्रिय हो गए, सबसे अधिक बच्चे इसी को पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो मैं प्रश्न का उत्तर लिख देता हूं, सबसे अधिक लोकप्रिय, ठीक है, सबसे अधिक लोकप्रिय पालतू पशु मोस्ट पॉपुलर पेट एनिमल कौन है डियर स्टूडेंट? सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे ज्यादा किस एनिमल को पसंद कर रहे हैं, जिसका बार सबसे ऊपर है? देखो 10 बच्चे, तो कैट, उसका नाम है बिल्लियां। आप लिख देंगे यहां पर बिल्लियां, कैट्स, ठीक है। बी वाला प्रश्न क्या है? कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? ठीक है, पालतू पशु कुत्ता रखने वाले बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज पेट। अब आप देखो, पालतू पशु कुत्ता रखने वाले बच्चों की संख्या है, पेट एनिमल जिन बच्चों का डॉग है, जिन बच्चों ने पालतू पशु डॉग रखा हुआ उनकी संख्या कितनी है। अब डॉग का है, ये है डॉग का बार, ये तो आप देख रहे हैं डॉग का बार यहां तक है, उसकी ऊंचाई यहां तक है, और यहां मतलब ये बच्चों की संख्या है 8 स्टूडेंट्स ने डॉग्स को पेट एनिमल बनाया है, 8 बच्चों ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया है। देख रहे हैं, ये है डॉग का बार, ये है डियर स्टूडेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज पेट। 8 बच्चों ने पालतू पशु कुत्ता रखा हुआ है।
ये हो गया एक। बस ये 2 प्रश्नों का उत्तर देना था, दोनों आपने दे दिया। आ गया समझ में? तो ये पहला क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से चित्र के माध्यम से आपको उत्तर देना है, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आंसर दे दी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में भी आएगा, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए यहां हमें क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए भी जगह दी जाएगी। आप देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए आप यहां क्या है। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप देखो इधर है पुस्तकों की संख्या, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। और ये ईयर है 1989 में किसी बुक सेलर ने, किताब बेचने वाला, ठीक है, उन्होंने कितनी बुक बेची उसका बार ये है। 1990 में इतनी बुक बेची, देख लो यहाँ इसकी सीट कितनी है। 1991 में इतनी बुक बेची, इतनी किताबें बेची। 1992 में इतनी किताबें बेची। 1993 में इतनी किताबें बेची। तो सबसे अधिक किताबें 1993 में बिकी। आप देख रहे होंगे इसका बार सबसे ऊपर है 1993, 1993, ठीक है। कितनी बिके होंगे आप इसकी सीट में यहां आ जाएंगे तो इधर है किताबों की संख्या 100, 200, 300, 400, 500, 600। इसके बीच में 100 बुक्स है, 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 इसके बीच में 100 बुक्स हैं। 100 किताबें, 100 क्लियर है, ठीक है। इधर किताबों की संख्या है और इधर वर्ष। आप यहां लिख सकते हैं इसको 1989 को यहां के बजाय यहां लिख सकते हैं, ठीक है। यहां लिख सकते हैं 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993। तो कोई बुक सेलर है, उन्होंने ऐसी किताबें बेची 1989 में इतनी बुक्स बेची, ठीक है। 1990 में इतनी बुक्स बेची, 1991 में इतनी बुक्स बेची। तो इसके सीध में आ जाएंगे आप, किताबों की संख्या निकल जाएगी। 1992 में कितनी किताबें बेची, इस सीध में यहां जाओ यहाँ, और 1993 में कितनी किताबें बेची यहाँ। अब यहां पर बहुत एग्जैक्ट मार्किंग नहीं है, तो लगभग अंदाज से लिखना आपने, ठीक है। तो पहला प्रश्न है वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर देखिए क्या है डियर स्टूडेंट, पुस्तकें बेची गई, पुस्तकें बेची गई, ठीक है। किसकी सन में, बुक्स सोल्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहले लिख देते हैं किस ईयर की, 1989, इसका भी निकालना है, यहां लिख दीजिए। फिर पुस्तकें बेची गई, बुक्स सोल्ड, किस ईयर में, 1990। और तीसरा भी, इसमें 3 चीजें पूछी हुई हैं। फिर तीसरा है 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड की गई। तो 1989 में आप देखिए, ये है, आप देखिए 1989 में जो किताबें बेची गई इधर आ जाएगी लगभग। तो अंदाज से देखना है, इसमें एग्जैक्ट नहीं है ना मार्किंग, इसलिए लगभग देखिए 100 से 200 के बीच में यहां है, ठीक है। तो लगभग ये 180 के आसपास होगा, फिर 190 और 200, तो ये बुक्स की संख्या हो जाएगी 180, लगभग है ये है, यहां तक है ना, इसकी ऊंचाई यहां तक है। तो लगभग 100 और 200 के बीच यहां पर आ रहा है ये, तो लगभग 180 किताबें होंगी, अंदाज से लिखना है, ठीक है। 1990 में कितने हैं, 90 में देखो ये 90 में यहां तक आ रहे हैं, आप देखो ये
कितनी किताबें बेची गई? 400 से 500 के बीच में है और 500 के लगभग बहुत नजदीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 490। यहाँ पर 500 हो जाएगा, ये है ना 500, ये 500 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग 490, 490। और 1992 में कितनी किताबें बेची गई हैं? 1992 में देखिए ये, अब यहां से मैंने, ये तो सन है ना, 1992 में कितनी बेची गई, 1992 में कितनी बेची गई, आज इधर आ रहे हैं, तो लगभग आप यहां देखिए, लगभग यहां पर 200 आप लिख सकते हैं, 50 तो यहाँ बीच में हो जाएगा, तो 20 के आसपास हो गए, लगभग 220। ठीक है दोस्तों, लगभग 220, 200 से ऊपर है, 300 के काफी नीचे हैं, इतना दूरी पर है। 1992 की ऊंचाई देखो ना, इस बार की, इस दंड की ऊंचाई देखो 1992 में इतनी है। अब इसके सीधा आप यहाँ आएंगे तो ये पुस्तकों की संख्या है, यहाँ तक 200 है, तो इतना थोड़ा आगे हो, लगभग 220। ठीक हो गया, 220। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका ये था। इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट देखिए, ये आपसे कह रहे हैं किन वर्षों में 475 पुस्तकें बेची गई, 475 पुस्तकें बेची गई। एक उत्तर तो ये देना, 475 बुक्स वर सोल्ड। ठीक है, एक तो इसमें ये पूछ रहे हैं, दूसरे कितना कितना पूछ रहे हैं, 225 पुस्तकें बेची गई, 225 पुस्तकें बेची गई, 225 बुक्स वर सोल्ड। अब आप देखिए ध्यान से, 475 बुक्स कब बेची गई, 475, तो 475 कहां पर आ रहा है, इसको देखिए, लगभग आप देखिए स्टैंड, इसको देखिए आप, 475 बुक्स कब बेची गई, 475 कब आ रहा है, आप देखो 475 आपका इधर आएगा कहीं। ठीक है, तो लगभग अंदाज ही देना है, ये भी अंदाज से उसका उत्तर लिखना है। तो 400 और 500 के बीच में ये वाला बार है, ये तो ये लगभग, बहुत एग्जैक्ट नहीं है, जब आगे काम करेंगे तो बहुत क्लियर फिगर बनाना है। तो लगभग जो है 400 से 500 के बीच में 1990 में किताबें बेची गई हैं, तो 475 यहां आएगा कहीं इधर, इसको लिख दीजिए 1990, 1990 में 225 पुस्तकें किस सन में खरीदी गई, 225। अब 225 जो है, 225 200 और 300 के बीच में होगा, 200 से ज्यादा होगा ना ये, तो 200 और 300 के बीच किताबें कब बेची गई, ये 992 में, तो यहां लिख दीजिए आप 1992। 1992 में 225 किताबें, 200 से ऊपर है ना, 200 और 300 के बीच में, यहां आप लिख दीजिए इसको, लगभग है ये, बहुत एक्यूरेट फिगर नहीं है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर हो गए। अब इसका थर्ड पार्ट आप देखिए, इस रूप में डियर स्टूडेंट ये आंसर आपने देने हैं। ठीक है, तीसरा वाला देखिए, इसका थर्ड वाला आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है आप देखिए, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। ठीक है, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, 250 से कम, 250 से कम पुस्तकें बेची गई। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, लेस देन
250 books were sold। देखो कब 250 से कम किताबें कब कब बेची गई? 250 से कम, 250 ये होना, आप देखो ना, 300 से नीचे और 200 से ऊपर। कहां पढ़ रहे हो बार? आप देखो कौन कौन बार पढ़ रहे हैं यहां, जहां आपके पास देखिए, एक तो आपका 89 वाला बार है, ठीक है, 1989 वाला बार है डियर स्टूडेंट, और 1992 वाला बार है। दो बार आपके ऐसे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। 250 से कम है ना, तो 250 से कम मतलब 200 और 300 ये है ना, 200 या 300, तो 250 ये 250 है लगभग। तो 250 से नीचे कौन कौन बार है? 250 से नीचे कौन कौन बार है? एक तो ये वाला है, यहां पर 190 के आसपास किताबें बेची गई, और यहां इस बार में भी 250 से नीचे है, देखो ये वाला बार 200 और 300 के बीच है ना कहीं ये, तो 250 से नीचे है नहीं ये वाला बार। तो 2 साल ऐसे हैं जब 250 से नीचे किताबें बेची गई, 250 बिल्कुल बीच में होगा इसका। तो 1989 में यहाँ की ये इतनी किताब बेची गई ये, और 1992 में इतनी किताब बेची गई ये, तो है ये भी 250 के नीचे। तो दो आंसर आगे इनके। 1989 में भी 250 से कम बुक्स बेची गई, और 1992 में भी 250 से कम बुक्स बेची गई। और फोर्थ वाला है मेरे स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट है, आप देखिए, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। ठीक है, प्रश्न चौथा वाला है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ऑन वाई एक्सिस द लाइन इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल पार्ट्स ऑफ 10 बुक्स ईच, so we can estimate the number of the books sold in 1989 is about 180। 1989 में जो बुक्स बेची गई हैं उनका अंदाज आप कैसे लगा पाएंगे? ये आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, 1989 में जो बुक्स बेची गई उसका आकलन आप कैसे निकाल रहे हैं? कैसे आप जान रहे हैं कि 1989 में कितनी बुक्स बेची गई? तो डियर स्टूडेंट 1989 का बार आपका ये, 1989 का बार ये है, ये तो सन है ना, 1989 में इतनी बुक्स बेची गई, मतलब इसका टॉप देखिए लगभग ये यहां पर जो मान होगा, यहां पर जो बुक्स का मान होगा वही 1989 में बुक्स बेची गई। अब आपने ये बनाया कैसे ग्राफ? आपने ग्राफ इस ढंग से बनाया, इसमें मुझे लग रहा है स्केल भी शायद आपको दिया हुआ है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। आप देखिए, एक इकाई बराबर 100 पुस्तकें, पैमाना यहां पर है, एक इकाई बराबर 100 पुस्तकें, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। ये 100 बुक्स दिखा रहा है, ये भी 100 दिखा रहा है, ये भी 100 दिखा रहा है, ठीक हो गया, ये भी 100 दिखा रहा है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस 100 के 10 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और एक ही छोटा खाना 10 किताबें दिखा रहा है, 10 बुक्स, 20 बुक्स, 30 बुक्स, 40 बुक्स, 50 बुक्स, 60 बुक्स, 70 बुक्स, 80 बुक्स, 90 बुक्स और 100 बुक्स। ठीक है, अब आप देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 20, तो लगभग 1989 में लगभग 180 बुक्स बेची गई। कैसे पता चला? क्योंकि बहुत छोटा छोटा खाना 10-10 किताबों को दिखा रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक छोटा खाना कितनी किताबों को दिखा रहा है? 10 को, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप देखेंगे 1989 का दंड
1989 का दंड लगभग 180 पुस्तकें दर्शा रहा है, ठीक है। तथा एक छोटा खाना 10 किताबें दिखा रहा है, 10 किताबें दिखा रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहां से लेकर के 100 बुक्स हैं, 100 बुक्स हैं, तो 10 के मैंने खाने बनाए छोटे छोटे। जैसे माना आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर कितना दिखा रहा है, 10 बुक्स दिखा रहा है। तो ऐसे ये लगभग 10 यहाँ हो गया, 18 मिलीमीटर के लगभग है। 10 करके 100 बुक्स 10 भागों में बटी हैं, या 100 बुक्स 10 भागों में बटी हैं, तो लगभग यहां तक 18 तक पहुंचे हम। एक खाना 10 बुक दिखा रहा है, तो 180 इस रूप में आपने ये दिखाया, ठीक है। नियर अबाउट 180 बुक्स सोल्ड इन, ठीक है, सोल्ड इन 1989. One small part on y-axis showing 10 books, ठीक है दोस्तों। आप समझ रहे, इसको y-axis कह रहे हैं। एक अक्ष ये हो गई, इसको x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं। इस रेखा को वो x एक्सिस और इस रेखा को y एक्सिस। तो x एक्सिस में क्या माने हैं हमने, वर्ष, ईयर, और y एक्सिस में क्या ले रखे हैं, बुक्स। तो y एक्सिस में एक छोटा छोटा खाना जो कि मैंने 1 मिलीमीटर का ले रखा है, 10 बुक्स दिखा रहा है, और 1989 में ये 18 मिलीमीटर पे गया है, तो 18 10 जा 180 बुक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में आपको ये क्वेश्चन करने, और भी आगे जब मैं बार बनाऊंगा, अभी तो उन्होंने दे हुए थे ना बना करके, तो यहाँ से आपको रिजल्ट निकालने थे। जब हम खुद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय।